गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग फिजिक्स की बात करेंगे और फिजिक्स में जो एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है कि हम लोग शुरुआत कैसे करें, हाउ टू स्टार्ट द स्टडी ऑफ द फिजिक्स। दैट इज द वेरी बिग चैलेंज स्पेशली फॉर द बिगिनर। Whenever a student will start the study of physics, there are so many rumors which are spreaded in our society. So today we will discuss about that rumors, what kind of work we are doing for our physics and what kind of work we should do for our physics. So आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में चर्चा करेंगे कि हम लोग को क्या करना चाहिए और बहुत आसान तरीका से हम लोग इस सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं। तो आज के इस सेशन में हमारी क्या बिग चैलेंजेस है, व्हाट काइंड ऑफ बिग चैलेंजेस फॉर अस बी ए स्टूडेंट, बी ए लर्नर of this outstanding paper. So today we will start just about the discussion of some basics and important challenges. So today important challenges of physics we have. If in first challenges we will see, the first challenges we have the basic knowledge. That means what chapter we are going to start. Before that, what kind of basic knowledge is required for that chapter. That is the very important concern for the physics. Second one, language proficiency. Language proficiency, that means भाषा पर पकड़। स्पेशली हमारे बिहार में जो सीबीएसई और आईसीएसई के स्टूडेंट है, ऑल द कंटेंट्स आर गिवन इन इंग्लिश। जितने भी हमारी टॉपिक्स एंड सब टॉपिक्स है वो सारी चीजें कहीं ना कहीं इंग्लिश में दी हुई है और हमारा जो लोकल लैंग्वेज है वो इंग्लिश कहीं ना कहीं नहीं है। तो हमारे बच्चों के लिए एक बहुत बड़े चैलेंजेस बन रही है इस चीज को डील करने में, स्पेशली जब वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस आती है। तो दूसरा सबसे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है। जब हम किसी भी टॉपिक को इंग्लिश में पढ़ें या कोई सामने वाला व्यक्ति जब इंग्लिश में एक्सप्लेन कर रहा है तो हम उन चीजों को अपने मातृभाषा या अपने स्थानीय भाषा में समझें। यह हमारा दूसरा बेसिक इंपॉर्टेंस है। जब हम थर्ड वन की बात करते हैं, कनेक्टिविटी विद द डेली लाइफ। फिजिक्स इज द पार्ट ऑफ साइंस एंड वी नो दैट all the topics and subtopics we can connect with the everyday life through examples. Whatever topics we are going to describe according to our syllabus, all the topics we can connect our everyday life. This is the very basic and important parts of the physics. Now the main question, what kind of advantage we will get when we will connect the concept of physics with our everyday life? First advantage, dear students, if we will connect the topics of the physics with everyday life, then the first advantage we have, for the long period of time we can keep that content in our mind. अगर हम उस टॉपिक को बेसिक लाइफ से कनेक्ट करते हैं, जो हम अपने जिंदगी में उस एक्टिविटी को करते हैं, तो उस टॉपिक और उसके कॉन्सेप्ट को काफी लंबे समय तक हम अपने दिमाग में रख सकते हैं। हमारी जो फोर्थ चैलेंजेस है वो है कंसिस्टेंटली रिवीजन। ये एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है जब हम अपने फिजिक्स को स्टार्ट करते हैं, कंसिस्टेंटली रिवीजन। फिजिक्स की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि सपोज आज की क्लास में मैं आपको अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ाया, और अगर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको नहीं आ रहा है, आपने याद नहीं किया, आपने रिवीजन नहीं किया, आपने पढ़ा नहीं, तो सपोज करिए कि कल का क्लास अगर मैं रिलेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बिटवीन टू मीडियम मैं पढ़ाऊं तो फिर कहीं ना कहीं समझने में आपको प्रॉब्लम होगा। कुछ और टॉपिक्स की बात कर लेते हैं। सपोज करिए मैंने आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में इंट्रो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ाया, इक्वेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ाया, इक्वेशन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस पढ़ाया, इंट्रो ऑफ रेसिस्टिविटी पढ़ाया, अबाउट द चार्ज, करंट एंड द डिफरेंट सब टॉपिक्स ऑफ द करंट इलेक्ट्रिसिटी, एंड एट द एंड when we will learn about the heating effect of electric current, जब हम आपको इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ाएंगे और अगर आपको चार्ज के कॉन्सेप्ट नहीं मालूम है,
अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस के कॉन्सेप्ट नहीं मालूम है, अगर आपको करंट के कॉन्सेप्ट नहीं मालूम है, तो कहीं ना कहीं आपको हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का जब मैं इक्वेशन डिराइव करूंगा तो आपको परेशानी होगी। बिकॉज why this important, this factor is very important, consistently revision, because all the terms of physics are interrelated with each other। फिजिक्स में हम जो भी टर्म पढ़ते हैं, जो पीछे पढ़ चुके हैं और जो आगे पढ़ेंगे, वो सारे टर्म कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हम लोग नेक्स्ट टर्म की बात करते हैं, क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी। दैट इज द वेरी बिग चैलेंजिंग टर्म फॉर द स्पेशली साइंस स्टूडेंट्स। हम जब किसी भी टॉपिक के बारे में जानते हैं, सपोज करिए कि मैंने आपको रेसिस्टिविटी का डेरिवेशन पढ़ाया, फिर मैंने आपको कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस का डेरिवेशन पढ़ाया, फिर मैंने आपको हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का डेरिवेशन पढ़ाया। अगर आपने पोटेंशियल डिफरेंस का क्वेश्चन नहीं करा है, अगर आपने रेसिस्टिविटी का क्वेश्चन नहीं करा है, वो आपकी प्रैक्टिस में नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपको हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में दिक्कत आएंगी। तो क्वेश्चन सॉल्विंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आफ्टर दैट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, सेल्फ इवेल्युएशन। सेल्फ इवेल्युएशन, दैट मीन्स व्हाट? वी हैव टू कीप द रिकॉर्ड अबाउट आवर ग्रोथ। दैट मीन्स 15 days ago what kind of confidence we had, and when we have learned the 15 days consistently and continuously, after that what kind of confidence we got. So we have to analyze, we have to experience this all the variation of the confidence in our normal life. That means, dear students, what kind of confidence we are gaining with respect to time, that we have to feel। because अगर मुझे सबसे बेहतर कोई जानता है तो वो मैं जानता हूं, अगर आपको सबसे बेहतर कोई जानता है तो आप जानते हैं। तो टाइम के रिस्पेक्ट में आप ग्रो कर रहे हैं या ग्रो नहीं कर रहे हैं, ये सबसे बेहतर मेरे बारे में मैं जान सकता हूं, अपने बारे में आप जान सकते हैं। इसलिए सेल्फ इवेल्युएशन इज द वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सेवेंथ वन, कॉन्फिडेंस बिल्डअप। एक बड़ी रूमर्स है सोसाइटी में, फिजिक्स इज वेरी सो टफ, फिजिक्स क्वेश्चंस आर वेरी टफ, वेरी लेंदी, very conceptual. Yes, it is conceptual, but from where concepts are coming? I already said you about the concept of physics. We have to connect all the topics with our everyday life. That means all the concepts are coming from our everyday life. That means whatever activity we are doing in our normal life, dear students, whatever activity we are doing in our normal life, that means all the concepts are coming from the normal life. So if we will try to keep the concept in our mind after the watching of the everyday life experiment, it is the very simple way to learn the physics in very efficient way and very effective way. So we have to try, because only we can do. If we have taken the responsibility, definitely we can do. So अगले सेशन से हम लोग ICSE के क्लास 9th और क्लास 10th के सारे चैप्टर्स को टॉपिक बाय टॉपिक पूरे सिलेबस को कवर करेंगे। आज के लिए थैंक यू।